गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 18 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स दोस्तों, और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला जनजातीय जीनोम अनुकरणन प्रोजेक्ट जो आनुवंशिक बीमारियों के समाधान पर केंद्रित है, किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? किस राज्य ने शुरू किया फ्रेंड्स? ये दोस्तों गुजरात ने शुरू किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात ने शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला जनजातीय जीनोम अनुक्रमण प्रोजेक्ट जो आनुवंशिक बीमारियों के समाधान पर केंद्रित है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। इस जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना के तहत राज्य के 17 जिलों के 2000 जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। इस परियोजना का नाम है गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए संदर्भ जीनोम डेटाबेस का निर्माण। इसे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लागू किया जा रहा है और यह 2025-26 के राज्य बजट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और वंशानुगत कैंसर जैसी आनुवंशिक बीमारियों की समय रहते पहचान और इलाज करना है। यह परियोजना प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े जीन की पहचान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस सिमहाल की जगह यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये यूलिया स्विरिडेनको को किया गया है। डेनिस सिमहाल की जगह यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया स्विरिडेनको को ये नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, कि यूलिया स्विरिडेनको जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री है और अमेरिका के साथ खनिज समझौते के प्रमुख वार्ताकार रही है, को देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, डेनिस सिमहाल की जगह यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यूलिया स्विरिडेनको को। ये वार्ताकार देखिए, यूलिया स्विरिडेनको जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री है और अमेरिका के साथ खनिज समझौते के प्रमुख वार्ताकार रही है, को देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद नियुक्त होने वाली पहली नई सरकार प्रमुख बनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डेनिस सिमहाल को अब रक्षा मंत्री बनाया गया है। यह कैबिनेट फेरबदल राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा युद्ध प्रयासों को तेज करने और घरेलू हथियार उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। आगे देखिए, यूलिया स्विरिडेनको को राष्ट्रपति कार्यालय के प्रति उनकी निष्ठा और पश्चिमी साझेदारों के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने ज्ञानोदय शिक्षण, नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत की है? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने ज्ञानोदय शिक्षण, नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत की है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए, भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड। ऑप्शन नंबर सी सही हमारा हो जाएगा दोस्तों, भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड। हाल ही में भारतीय संस्थान ने ज्ञानोदय शिक्षण, नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत कहाँ की दोस्तों? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कोझिकोड में हुआ है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड की ने हाल ही में ज्ञानोदय शिक्षण, नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत की है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य एक समावेशी, जीवंत और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। यह केंद्र IIM कोझिकोड की विजन 2047 योजना का हिस्सा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और प्रोफेसर अतनु अधिकारी इस केंद्र के संस्थापक प्रमुख है। केंद्र अब तक 30 से अधिक मौलिक केस स्टडी और उनके शिक्षण नोट्स विभिन्न विषयों पर प्रकाशित कर चुका है। यह पांडुलिपि नामक इन हाउस मैन्युस्क्रिप्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रकाशन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों के तहत लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को किया गया है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह उपलब्धि इंदौर ने सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में हासिल की, जो स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता
देती है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA के एक कार्यक्रम में प्रदान किए गए और सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बार सर्वेक्षण में 4500 से अधिक शहरों के 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा लद्दाख में किए गए आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण का क्या महत्व है? भारत द्वारा लद्दाख में किए गए आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपग्रेडेड आकाश प्राइम मिसाइल की क्षमता को साबित किए हैं। इसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपग्रेडेड आकाश प्राइम मिसाइल की क्षमता को साबित किया है। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल भारतीय सेना के लिए विकसित आकाश हथियार प्रणाली का उन्नयन संस्करण है। इसे 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई तेज गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है ये। और यह परीक्षण वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किया गया, जिससे भारत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायु रक्षा क्षमता पहले उत्पादन मॉडल की फायरिंग ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य पशुपालन और कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन सा भारतीय राज्य पशुपालन और कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? ये महाराष्ट्र राज्य बना है। देखिए, महाराष्ट्र पशुपालन और कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया है, 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य फसल उगाने वाले किसानों और पशुपालकों के बीच समानता लाना है। इस फैसले से 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। और लाभों में सब्सिडी वाली बिजली दरें, कर में राहत, कृषि ऋण की सुविधा और उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। सौर उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मुख्य रूप से कौन सा लाभ दिया जा रहा है? देखिए, 1 साल के लिए जेमिनी AI प्रो की मुफ्त सुविधा। डिफरेंस, गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मुख्य रूप से कौन सा लाभ दिया जा रहा है? गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मुख्य रूप से कौन सा लाभ दिया जा रहा है? भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को, तो ये गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मुख्य रूप से कौन सा लाभ दिया जा रहा है? 1 साल के लिए जेमिनी AI प्रो की मुफ्त सुविधा दिया जा रहा है इसे। देखिए, 1 साल के लिए जेमिनी AI प्रो की मुफ्त सुविधा। गूगल ने भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पात्र छात्रों को 1 साल के लिए जेमिनी AI प्रो गूगल के जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल, शैक्षणिक और शोध कार्य, क्लाउड स्टोरेज, डॉक शीट्स, जेमिनी लाइव, डीप रिसर्च टूल्स और नोटबुक LM जैसी उन्नत सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। पात्रता की पुष्टि संस्थानिक ईमेल छात्र पहचान पत्र। पात्रता की पुष्टि करने के लिए इसमें क्या है? ईमेल छात्र पहचान पत्र इसमें चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को तेजस M के फर्स्ट A लड़ाकू विमानों के लिए कौन सा इंजन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये GEF 404। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस M के फर्स्ट A लड़ाकू विमानों के लिए कौन सा इंजन प्राप्त हुआ है? तो ये GEF 404। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को GE एरोस्पेस से दूसरा GEF 404 इंजन प्राप्त हुआ है। ये इंजन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस M के फर्स्ट A को शक्ति प्रदान करने के लिए जरूरी है। 2021 में हाल ने 5,335 करोड़ की लागत से 99 F404 इंजनों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। और भारतीय वायुसेना तेजस M के फर्स्ट A को अपने पुराने MiG-21 स्क्वाड्रनों की जगह शामिल कर रही है।
ये इस उन्नत विमान में AESA रडार और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसी आधुनिक क्षमताएं शामिल हैं। और HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 विमान सौंपने का HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 विमान सौंपने का है। इसमें इंजन की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट है सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सर्प दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में मनाया जाता है। बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में मनाया जाता है। सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सर्प दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व सर्प दिवस का आयोजन बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांपों के संरक्षण को बढ़ावा देना और मानव सांप संघर्ष को कम करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांपों के संरक्षण को बढ़ावा देना और मानव सांप संघर्ष को कम करना था। इसका आयोजन इंडिया पोस्ट कलिंगा फाउंडेशन और वन्यजीव बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र के सहयोग से किया गया है। इसका आयोजन इंडिया पोस्ट कलिंगा फाउंडेशन और वन्यजीव बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर सांप पर आधारित पोस्टकार्ड जारी कर डाक टिकट गतिविधि भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और सांपों की परिस्थिति व सुरक्षित सह अस्तित्व सत्रों में हिस्सा लिया है। याद रखिएगा, सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सर्प दिवस कहाँ मनाया गया है? बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 20 होगा, अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को। देखिए फ्रेंड्स, अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास नियुक्त किया गया है। वे एक विमानन क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ हैं जिनके पास 37 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वे HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तान 228 विमान के DGCA प्रमाणन में अहम भूमिका निभाई, जो भारत का पहला नागरिक प्रमाणित परिवहन विमान है। हिंदुस्तान 228 विमान के DGCA प्रमाणन में अहम भूमिका निभाई, जो भारत का पहला नागरिक प्रमाणित परिवहन विमान है। उनकी यह नियुक्ति रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पॉलीग्रास मैजिक स्किल्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका सहारन बनी है दोस्तों। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीपिका सहारन। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, दीपिका सहारन पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। यह सम्मान उन्हें FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ किए गए उनके शानदार एकल गोल के लिए मिला। वो हरियाणा के हिसार में और भारतीय महिला हॉकी की उभरती हुई स्टार मानी जाती है। पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड एक फैन वोटेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो सीजन के सबसे रचनात्मक और कौशलपूर्वक खेल को सम्मिलित करता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है और सारे क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जितना बार दोस्तों रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा दोस्तों। देखिए, पहला था भारत का पहला जनजातीय जीनोम अनुक्रमण प्रोजेक्ट, जो अनुवांशिक बीमारियों के समाधान पर केंद्रित है, किस राज्य ने शुरू किया है? ये गुजरात ने शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डेनिस सिमहार की जगह यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये यूलिया स्विरिडेंको को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत की है? तो ये किया है दोस्तों भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड केरल में दोस्तों। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों के तहत लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ये इंदौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा लद्दाख में किए गए आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण का क्या महत्व है? तो ये है, इसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपग्रेडेड आकाश प्राइम मिसाइल की क्षमता को साबित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य पशुपालन और कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने का पहला राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। अगला देखिए, गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मुख्य रूप से कौन सा लाभ दिया जा रहा है? तो ये 1 साल के लिए जेमिनी AI प्रो की मुफ्त सुविधा मिलेगी इसे।
भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को। गूगल की नई पहल के तहत भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस एम के फर्स्ट ए लड़ाकू विमानों में के लिए कौन सा इंजन प्राप्त हो रहा है? तो ये है GF404। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सर्प दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को, याद रखिएगा दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीपिका सहारन बनी है। और इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं खत्म हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।